हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिमिट एंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये आगे बहुत काम आता है। और लिमिट का बारे में मैंने बताया था कि लिमिट दरअसल नियर अबाउट की वैल्यू कुछ बताई थी ना, कि किसी पॉइंट के नियर अबाउट लिखते हैं तो उसको हम लिमिट लिखते हैं। उसको कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे कि मान लो एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स मान लो कि एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, कुछ भी ऐसे फंक्शन है, और इसकी वैल्यू निकालनी है x जो है नियर ऑफ टू, मतलब इसके टू के नियर है, ठीक है, नियर टू टू। तो टू के अगर नियर है और इसकी वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे? इसी को हम इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू टू, इसको x टेंड्स टू बोलो या x अप्रोचेज बोलो। x अप्रोचेज टू, अप्रोचेज का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू टू को अप्रोच कर रही है। अप्रोच का मतलब, अब मैंने कह दिया कि x की नियर अबाउट टू, तो आप कहोगे कितने नियर? मैं कहूंगा बिल्कुल नियर से नियर जितना लिया जा सके, क्योंकि एग्जैक्ट में टू का नियर कौन सा है कोई नहीं बता सकता। कैसे नहीं बता सकता? कि कोई बच्चा कहता है कि 2.1 है, लेकिन नहीं, 2.1 से तो छोटी वैल्यू 2.01 है, उससे छोटी वैल्यू 2.001 है, उससे छोटी वैल्यू 2.0001 है। तो इस तरह से इसकी नियर की वैल्यू हम नहीं बता सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैथ में हाँ हम समझ तो जाते हैं पर बता नहीं सकते, लेकिन समझ फिर भी जाते हैं। जैसे कि टू के नियर अबाउट कितनी होगी समझ गई, लेकिन बता नहीं सकते, लिख नहीं सकता मैं कि ये नियर है, ठीक है। इससे नियर तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो इस वजह से इसको ऐसे ही लिखा जाता है x टेंड्स टू टू, और यहां पर लिखा जाता है x प्लस थ्री, मतलब फंक्शन में हमें x के नियर अबाउट पुट करनी है। हालांकि इसका मतलब सीधा सा ही होता है कि x की जगह आप टू पुट कर दो, 2 + 3 = 5। तो जो वैल्यू आती है इसका मतलब फंक्शन की नियर टू पे 5/2 के नियर वैल्यू आ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन हमने किए थे। दूसरी बात, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन चीजों से हमने बचना है, क्योंकि ये इनका मैथ में आज तक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि क्योंकि मैथ में है ना, एक सॉल्यूशन एक्सेप्ट होता है, 9 सॉल्यूशन एक्सेप्ट होता है, मैनी सॉल्यूशन। कोई कहेगा कि इसका आंसर 1 है, कोई कहेगा इसका आंसर 0 है, कोई कहेगा इसका आंसर इन्फिनिटी है। तो ये वाली चीज पे क्या हो जाती है? बहस हो जाती है। यानी कि अगर मान लो 3 बंदे बैठे हैं या मान लो 10 बैठे हैं, एक कहता है कि इसका आंसर ये है, एक इस कहता है इसका आंसर ये है, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कंक्लूजन कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगले सम हम शुरू करते हैं 10 से आगे 11 पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या करना है? डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है। 11 है लिमिट, अब देखो ये लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x अप्रोचेज 1, ax² + bx + c बाय में cx² + bx + a, ये वाला क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले कोशिश करो डायरेक्ट पुट करने की। a × में 1, b × में 1 + c बाय c × में 1, b × में 1 + a, क्योंकि सीधा पुट करने से तभी पता चलेगा 0/0 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऊपर क्या है? a + b + c, नीचे क्या है? c + b + a, या नीचे भी लिख दो a + b + c, पूरा कैंसिल, आंसर 1 आ गया। तो डायरेक्ट पुट करने से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो 12th, देखो 12th क्वेश्चन है। 12th है लिमिट x टेंड्स टू -2, 1/x + 1/2 बाय में x + 2 = अगर मैं यहां पर डायरेक्ट पुट कर दूं x की जगह पे -2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2, बाय में हो जाएगा -2 + 2। तो ये भी कट के कितना आता है? 0, और ये भी कट के कितना आता है? 0। ये 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी की तो मैं बात कर रहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आगे क्या करना है? अब क्या कर सकते हैं? पहले तो ये बटे में है, एलसीएम लेके ही देख लेते हैं। एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 2x आया। 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 + x, बाय में x + 2 है, यहीं पर लिख लेते हैं। तो x + 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचता है, क्या बचता है? 1/2x बचता है। इसके आगे लिमिट जरूर लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 2।
फिर यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 इंटू में -2, तो कितना आ जाएगा 1/-4 या कह दो -1/4। तो ये इसका सोल्यूशन है। पहले पुट किया 0/0 बन रहा था, कैंसिल करने के बाद पुट किया आंसर आ गया। यही तो होता है, अगर कैंसिल करने के बाद, कैंसिल करने से अगर आंसर निकलता है तो हम कैंसिल क्यों ना करें। तो सबसे पहला रूल यही होता है, कैंसिल करो। बाकी दूसरा रूल है रैशनलाइज करना, अगर जरूरत पड़े रैशनलाइज कर दो, जरूरत पड़े, ठीक है ना। जैसा जिस तरीके का सम होगा, जिस तरीके से सोल्व होता है उसी तरीके से करेंगे। मान लो डायरेक्ट करने से आंसर निकला है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट किया, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर आ गया। सेकंड में 0/0 एलसीएम लेना पड़ा, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। रैशनलाइज करना पड़ सकता है, कुछ पुट भी करना पड़ सकता है, सब्स्टिट्यूट के कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे। तो तीन, यहां पर ज्यादातर 3 मेथड काम आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टर मेथड और रैशनलाइज मेथड। 3 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले तो फैक्टर कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है 12th के बाद 13। अब 13 क्वेश्चन में कुछ मैं फार्मूले लिखवाऊंगा, इनका प्रूफ तो कभी आगे की बात करेंगे। आपको क्या याद रखना है, आपको एक बात याद रखनी है, लिमिट साइन x/x अगर हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x/x हो, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अभी इसको क्यों होता है अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हमारी बुक के हिसाब से देखें तो दूसरा एक आगे जाके एक होता है एल हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल है, ये रूल आता है आगे मतलब बीएससी में, ठीक है। वहां पर क्या कहते हैं, अगर ये बन रहा है, वैसे अगर हम डायरेक्ट पुट कर देना, डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या होता है, साइन 0/0 मतलब 0/0, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। और ये डेरिवेटिव वाली चीज थोड़ी सी आगे है, अब तक तो डेरिवेटिव तो हमने शुरू किया ही नहीं, इसलिए सिर्फ आप अभी याद रखो कि साइन x/x क्या होता है, 1 होता है। आपको याद ये रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x/x हो तो 1 होता है। अब सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन अगर 2x/x हो ना तो 1 नहीं होगा, साइन 2x/अगर 2x हो तो 1 होगा। बात को समझ रहे हो, दोनों जगह होना चाहिए सेम, साइन 3x/3x होना चाहिए सेम, और लिमिट x टेंड्स टू 0 ही होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ और हो फिर भी ये 1 नहीं होगा। लिमिट का होना जरूरी है, बगैर लिमिट साइन x/x लिख दिया, मान लो मैंने यहां से लिमिट नहीं लिखी, मैंने आगे लिख दिया साइन 5x/5x, अब ये 1 नहीं होगा, लिमिट तो मैंने लिखी नहीं। और अगर लिमिट लिख दी x टेंड्स टू मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, अब भी नहीं होगा। x की लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगला सम देखो, 13 सम कुछ ऐसा ही, इसलिए मैंने पहले ही बताया। 13 सम है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, देखो ax/bx है, मैंने क्या बताया था, होना चाहिए सेम, साइन 5x/5x ही हो। अब ये तो ax/bx है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं है, क्या कर देते हैं, लिमिट साइन ax तो है ही, इसको ax से डिवाइड कर दो, ax से मल्टीप्लाई कर दो, ये bx बाय में पड़ा, यहां कर दो x, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a/b ये बचेगा, a/b आंसर आ गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम बना लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14th भी कुछ इसी तरह का हो सकता है। तो 14th में क्या है, साइन ax/साइन bx है। अब देखो लिमिट दे दिया, x टेंड्स टू 0 दे दिया, साइन ax लिख दिया, साइन bx लिख दिया। अब गड़बड़ हो गई ना, साइन ax के बारे में क्या होना चाहिए, ax, तो इसको भी जैसे ऊपर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वैसे ही साइन ax को ax से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई में भी क्या कर दो, ax। बाय में क्या था, ये मैंने ऊपर वाले का कर दिया साइन ax का, बाय में क्या पड़ा था, साइन bx, इसके बाय में भी bx कर दो और मल्टीप्लाई में bx कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और जो लिमिट है ना, लिमिट तो नीचे भी लिख सकते हैं, लिमिट को तो चाहे 4 बार लिख दो भाई। लिमिट का मतलब क्या होता है, पुट, तो पुट का मतलब क्या होता है, इसमें पुट करना, इसमें पुट करना, इसमें पुट करना, तो इसकी लिमिट अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, बाकी x से x
कैंसल, तो आंसर आया ए बाय बी। अच्छा कॉपी में ऐसे मत करना, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ये सर्कल लगा दो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यूं का यूं कर देते हैं, बिल्कुल वो स्नैपशॉट लिया और यूं का यूं उतार दिया, तो ऐसा मत करना। ये ठीक है, समझ गए ना क्या करना है। ये दोनों सेम हो, ये दोनों बी एक्स बाय बी एक्स हो तो भी 1, 6x बाय 6x हो तो भी 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15th है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई इंटू में पाई माइनस एक्स, ये है। अब साइन तो है पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन पाई, हाँ अगर होता तो ये साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई माइनस एक्स 1 हो जाता, लेकिन यहां पर हमें अब हमारी बारी आती है तीसरे रूल की, क्योंकि पहला रूल क्या था, फैक्टर मेथड, दूसरा रूल होता है रैशनलाइज, तीसरा रूल होता है पुट। तो इसमें मैंने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, ये पाई माइनस एक्स ही पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। अब देखो जब फंक्शन को पुट कर रहे हैं तो x की लिमिट तो पाई थी, तो लिमिट भी बदलेगी, मतलब अब यहां पर मैं ऐसे लिख दूं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहां पर लिख दिया मैंने साइन y और बाय में पाई y, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा फंक्शन y में है, तो ये लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, y की। अब y की लिमिट क्या होगी, उसके लिए x की वैल्यू क्या है, पाई, जैसे हम फंक्शन में पुट करते हैं ना x की वैल्यू पाई, वो यहां भी पुट कर दो, x की जगह पे पुट कर दो पाई, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये जो y की वैल्यू आई है यही y की लिमिट है। अब प्रॉब्लम क्या है, पाई की, तो लिमिट y टेंड टू 0 साइन y बाय y क्या हो जाता है 1, पाई को अलग लिख लो 1 बाय पाई, ये हो जाता है 1 इज इक्वल टू आंसर आया 1 बाय पाई, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया मेरा 1, क्योंकि यहां पर भी y है यहां पर भी y है और y की ही लिमिट 0 है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा x की लिमिट 0, जब y में होगा तो y की लिमिट 0, जब z में होगा तो z की लिमिट 0। अगला क्वेश्चन देखो 16th क्वेश्चन। 16th है cos x बाय पाई माइनस एक्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादा नहीं सोचना, सीधा x को 0 पुट कर दो, cos 0 1, पाई माइनस 0 पाई, तो 1 बाय पाई आंसर, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17th। अब होता है ट्रिग्नोमेट्री शुरू। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको यहां पर आने चाहिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आते तो नहीं कर पाओगे। अगला सम देखो, अगला सम है 17th सम है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, ये है। तो फार्मूला यहां पर कौन सा लगाना है, यूजिंग मैं बता देता हूं। cos 2x के वैसे होते हैं 4 फार्मूले, लेकिन आपको ऐसा लगाना जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो उसका तरीका ये है, ये लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा नीचे भी जो cos x है, cos x, अब देखो cos 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये कुछ ऐसे होता है कि जितना यहां पर है उसका यहां पर हाफ होता है, x है तो x बाय 2, 2x है तो 2x बाय 2, x आ जाएगा। दोनों फार्मूले लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल। अच्छा इससे ये कैंसिल नहीं हुआ, 1 से माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये नीचे वाला, ऊपर नीचे वाला तो मल्टीप्लाई में कैंसिल होता है, तो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में माइनस 2। अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 2 से माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, ये तो अब तो मल्टीप्लाई में है, कैंसिल कर सकते हैं। अब बात ये है कि साइन स्क्वायर एक्स है, देखो मैंने कहा था साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, अगर ऊपर साइन स्क्वायर है तो नीचे भी अगर एक्स स्क्वायर है तो भी 1 होता है, मैंने एंगल भी कहे थे, और पावर भी अगर सेम है तो भी 1 हो जाता है। जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर 3x हो,
लेकिन नीचे सिर्फ 3x हो तब ये 1 नहीं होता। ठीक है, तो 3x का भी क्या हो, स्क्वायर हो, तब हो जाता है। और लिमिट भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, x को वैसे 3x टेंड्स टू 0 हो तब भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब यहां पर साइन स्क्वायर x है, इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से और फिर डिवाइड भी एक्स स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वायर कर दिया। वही काम हमें नीचे करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, एक्स बाय 2 का स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में एक्स बाय 2 के स्क्वायर से करना पड़ेगा। और लिमिट इसकी अलग लिखनी पड़ेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, उसका ये बना दिया। अब ये हो जाएगा 1, मतलब ये निशान नहीं लगाना आपको, ये हो जाएगा 1, सेम है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 सेम है, एक्स टेंड्स टू 0 सही है। बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा भाई, इसका स्क्वायर खोलना। अच्छा, जब तक ये x कटता नहीं है तब तक लिमिट लिखते जाना, भले ही हाँ ठीक है ये 1 हो जाता है, लेकिन अभी हमने काटा नहीं है इसलिए लिखना एक्स स्क्वायर बाय 4, 4 चला जाएगा बाय में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब 4। अब लिमिट मत लिखना, आंसर में कभी लिमिट नहीं लगते। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इसमें लगा है। अगला देखो 18th देखो, अगला है 18th है। 18th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x कोस x बाय में b साइन x। ये क्वेश्चन है। अगर हम डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करें, डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करें, a इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में कोस 0 और बाय में b इंटू में साइन 0। देखो a इंटू 0 क्या होता है, 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो 0, और साइन 0 0 होता है तो ये 0, तो 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी। अब नाउ कुछ और करना पड़ेगा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय x टू नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइड कर दो ax बाय x, x कोस x बाय x, b साइन x बाय x, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर a बचता है, कोस x बचता है, बाय में b, ये तो 1 हो जाएगा ना। आगे लिमिट भी है, इसकी लिमिट भले ही अलग लिख दो, ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो बाय में b बचा। अब दोबारा पुट करके देखो, a प्लस कोस 0 बाय में g 1 होता है तो a प्लस 1/2 हमारा आंसर आया। 19th है x सीकेंट x। अब x सीकेंट x, देखो सीकेंट 0 कितना होता है, सीकेंट 0 कितना होता है 1, और x 0 इंटू में 1 यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। तो अगला पार्ट आप सीधा कर लेना, यानी कि 19वां डायरेक्ट पुट करने से होगा। जो क्वेश्चन 20वां है वो मैं आपको होमवर्क के लिए अपनी तरफ से करने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन जो 20वां है बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना है, और कहीं कहीं आपको हो सकता है ax से भी डिवाइड करना। एक काम करना, जो साइन है उसको ax से डिवाइड मल्टीप्लाई में ax, जो साइन bx है bx से डिवाइड मल्टीप्लाई में bx, साइन bx बाय bx 1 बना लिया, साइन ax बाय ax 1 बना लिया। अब देखना ऊपर नीचे सेम बनेगा, कटेगा। आप एक बार ये काम करना, साइन ax बाय ax को 1 बनाना, ऊपर नीचे कट के इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन ही आज मैं दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन तक करने हैं, 11 से लेके 20 तक। बाकी क्वेश्चन हम फिर कल की वीडियो में करेंगे। ओके, एक एक आपको समझ के करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है तो थोड़ा अलग भी है, मतलब डेरिवेटिव लिमिट, क्योंकि नई चीज आती है तो कई 2-3 दिन में तो जाके नाम याद होता था, नोटेशन कैसे करनी है, क्या करना है, इन चीजों का हमें पता चलता है। ठीक है, तो 13.1 के क्वेश्चन 11 से 20 तक आज करने। ओके, थैंक यू।